मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन व इला गैरि निहाया। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और हबीबी या रसूल अल्लाह सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह। मरहूमा मग़फ़ूरा की पाकीज़ा रूह को इसाले सवाब के गरज से मकसद से इस महफिल पाक का इनेकाद किया। उलमा को मदू किया, शोरा को मदू किया, खुतबा को मदू किया और आप सामईन को भी मदू किया। और सिर्फ मदू नहीं किया बल्कि आप तमाम हज़रात के लिए बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया है कि नहीं। बेहतरीन ग़िज़ाओं का भी इंतजाम और इंसराम किया। जहां अच्छे खुतबा को बुलाया, अच्छे शोरा को बुलाया, अच्छे उलमा को बुलाया, वहीं अपने हिसाब से बहुत शानदार माइक का भी इंतजाम, बहुत शानदार माइक। और वहीं पे अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन शामियाने का भी इंतजाम किया। और जाहिर सी बात है कि इन सारे बेहतरीन इंतजामात में बेहतरीन पैसे भी लगे होंगे, लगे होंगे। इतने बेहतरीन इंतजामात के लिए आप देख रहे हमारे इलाके के बेहतरीन नकीबे इजलास मंबए अखलाक हजरत कारी साजिद हुसैन साहब अस्दकी, जिनकी बेहतरीन नकाबतों से हम अपने आप को तरोताजगी महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला, जो दूर दराज से शहरे बगोदर से ताजु शोरा साहब नाम यहाँ का शोरा साहब जो चाहूंगा। अरे ये तो वो शायर है साहब जिनका कलम हर रोज एक नए मतले का शिकार करता है। हर रोज एक नए मतले का शिकार करता है। अपने कलम की गहराइयों से गहराइयों से उसको तहरीर का लिबादा उड़ाता है। ये वो शायर है जो खुद भी ताजा गोश्त खाता है और अपने कबीलों को भी ताजा गोश्त खिलाता है। हमने उनको भी सुना। हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब को भी सुना।
मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये मुमताज भाई सिराज भाई ने बेहतरीन ग़िज़ाओं का इंतजाम किया, बेहतरीन उलमा को बुलाया, शोरा को बुलाया, खुतबा को बुलाया, तो जाहिर है कि इसमें बेहतरीन पैसों का भी खर्चा हुआ होगा। हालांकि किसी एक आलिम दीन से भी वो मिलाद शरीफ इसाले सवाब के नाम पे करवा लेते तो काम चल जाता। काम चल जाता, ज्यादा नहीं बोलिए। अकेले अल्लामा गुलाम रसूल साहब आके फातिहा खानी कर देते, मिलाद खानी कर देते, इसाले सवाब कर देते, काम चल जाता। इतने सारे उलमा को बुलाया, शोरा को बुलाया, खुतबा को बुलाया, सामाईन को बुलाया, बेहतरीन इंतजामात किया। जाहिर है कि पैसा बहुत खर्चा हुआ होगा। हमने आलमे तसव्वुरात में मुमताज भाई को, सिराज भाई को है कि चले गए भाई? है यहाँ पे मौजूद? कहाँ? यहाँ आइए, सामने में आइए। असल तकरीर तो मैं आपको सुनाने के लिए कर रहा हूं। आइए। जाहिर है मैंने मुमताज भाई, सिराज भाई को उलमा से तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर। हसन बाबू थोड़ी देर तवज्जो चाहूंगा, और साबिर बाबू से भी हम लोगों ने सुना है माशाअल्लाह। तो हमने उनको परखना चाहा, टच किया। मुमताज भाई, इस महंगाई के दौर में अपने वालिदा मरहूमा के इसाले सवाब के लिए इतना लंबा चौड़ा खर्चा आपने क्यों किया? किसी एक को बुला के काम कर लेते तो काम चल जाता। अक्ल कहती है पैसे को बचाया जाए, बैंक बैलेंस किया जाए, प्रॉपर्टी बनाया जाए। आपने इतना सारा लुटाया है अपने वालिदा के इसाले सवाब के लिए। ये देखिए, हमारे इलाके के मशहूर और मारूफ नातखा शायर जनाब मोहतरम अलहाज शोहरत कमाली साहब क़िबला तशरीफ। हज़रात, आप घबरा तो नहीं रहना थोड़ी देर। मैंने उनसे पूछा इतना लंबा चौड़ा खर्चा करने की जरूरत क्या थी? तो जनाब मुमताज भाई और सिराज भाई तड़प गए। उस मरहूमा मगफूरा के आल औलाद, ऐसा अक़रबा, रिश्तेदार सब तड़प गए और कहने लगे, मंसूर अहमद कादरी, ये किसी और को इस भूल भुलैये में डालना। सुनो, अपने माँ के रूह को सवाब पहुंचाना। 40वें के मौके पे इतना शानदार महफिल का इंतजाम और इंतजाम करना, ये तो एक बहाना था। हकीकत में रसूल पाक का मिलाद मनाना था, रसूल पाक का जलसा बनाना था। अगर रसूल राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। अल्लाह राजी हो गया, रसूल राजी हो गए तो मेरी माँ की बख्शिश ही बख्शिश है। उन्हें कब्र में भी आराम मिल जाएगा और हश्र में भी बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रात, जरा झूम के आप हज़रात से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि ये शोराए किराम और मुझसे पहले खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अबरारुल कादरी साहब क़िबला ने भी बहुत शानदार खिताब किया। ये सारे शोराए किराम आपको इश्क़े रसूल का जाम पिलाते रहे, पिलाते रहे और आप पी पी के मस्त होते रहे। वही इश्क़े रसूल का जाम पिलाने का काम इन शोरा ने किया। सबा हैदर भाई, आपकी तवज्जो से कुछ जुमले अर्ज कर रहा हूं। ये शोराए किराम आपको इश्क़े रसूल का जाम पिलाने का काम किया, पिलाते रहे और आप पीते रहे, पी पी के मस्त होते रहे। वही इश्क़े रसूल का जाम ये शोरा पिला रहे थे आपको, जिस इश्क़े रसूल का जाम आज से 1400 साल पहले सिद्दीक ने पिया तो सदाकत का ताजदार बन गया। जिस इश्क़े रसूल का जाम खत्ताब के बेटे फारूक ने पिया
तो अदालत का पैकर बन गया। जिस इश्क़ रसूल का जाम हजरत उस्मान गनी ने पिया तो समंदर सखावत का समंदर बन गया। जिस जाम को मौलाए कायनात ने पिया तो मैदान शुजाअत का सहसवार बन गया। जिस जाम को करबला में हुसैन ने पिया तो शहीद आजम बन गया। और जरा सा आगे बढ़िए, उसी जाम को बगदाद के अब्दुल कादिर ने पिया तो गौसे आजम बन गया। उसी जाम को अजमेर के मोइनुद्दीन ने पिया तो ख्वाजाए आजम बन गया। उसी जाम को उड़ीसा के शाह अब्दुल शाह हबीबुर रहमान ने पिया है तो मुजाहिदे मिल्लत बन गया है। उसी जाम को मुबारकपुर के शाह अब्दुल अजीज ने पिया है तो हाफिज़े मिल्लत बन गया है। उसी जाम को घोसी के अमजद अली ने पिया है तो सदरे शरिया बन गया है। और उसी जाम को बरेली के अख्तर रजा ने पिया है तो ताजुश शरिया बन गया है। उसी जाम को बरेली के मुस्तफा रजा खान ने पिया है तो मुफ्ती आजम बन गया है। और उसी जाम को बरेली के इमाम अहमद रजा ने पिया है तो मुजद्दिद आजम बन गया है। और उसी मुजद्दिद आजम ने कहा है, उसी मुजद्दिद आजम ने दुनिया को पैगाम दिया है। उसी मुजद्दिद ने कहा है कि मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। और उसी मुजद्दिद ने कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। जरा हाथों को उठा के बोलिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और उसी खानवादे रज़ा के चश्मो चिराग ने कहा मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा। हजरात, आज मुमताज भाई के वालिदा मरहुमा मगफूरा के ईसाले सवाब के लिए माशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया। हालांकि देखिए मरना तो सबको है भाई, इसे किसी को इनकार है? सबको मरना है, इसे किसी को इनकार नहीं है। और मरने की तैयारी भी सबको कर लेनी चाहिए। हम जहां से आए हैं, ये शेर पढ़ते भाई, इजाजत है? वक्त पर बहुत मारा मारी है, बहुत मारा मारी है। जरा एक बार कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप किस चीज के डायरेक्शन दे रहे हैं हमको जरा बताइए। आपको जो करना है यहाँ से उभरे करिए, ले आइए, जिनको लाना है देख लेते हैं, उनको भी ले आइए। कहिए झूम कर सुभान अल्लाह। अरे ध्यान डिस्टर्ब होता है ना, आप समझते नहीं बात। आप सामने में आकर के इधर उधर करते हैं तो आदमी का ज़हन इधर से उधर हो जाता है, मुंतशिर होता है। आपको लगता है कि उलमा बहुत आसानी से बोल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक बार झूम कर कहिए सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए कि हम जहां से आए हैं, कि हम जहां से आए हैं, अरे बस वही तो जाना है, कि हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। और मौत रब की मर्जी है, हर मौत रब की मर्जी है, बस मर्ज़े तो बहाना है, मौत रब की मर्जी
कि मुझको दफने करने में देर क्यों लगाते हो, कि मुझको दफने करने में देर क्यों लगाते हो, आज देर क्यों लगाते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अरे मुस्तफा को आना है, क्या तुम्हें नहीं मालूम, मुस्तफा को आना और मुझको कुछ नहीं मालूम, ये तो बस खुदा जाने कि मुझको कुछ नहीं मालूम, ये तो बस खुदा जाने कि मुझको कुछ नहीं मालूम, ये तो बस खुदा जाने, ये तो बस खुदा जाने कि किसको किसके कांधे पर, कि किसको किसके कांधे पर, अरे कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर, कब यहाँ से जाना है। हज़रात, हम इसी मिट्टी से पैदा किए गए, हम इसी मिट्टी से फिर उठाए जाएंगे और फिर इसी मिट्टी से मिलाए जाएंगे। जब हमको मालूम है, आपको मालूम है, हमें एक ना एक दिन मरना है, तो फिर उसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कैसी है? नमाजों से दूरी बनाए हुए है, फिर तैयारी कहाँ है? ताश की पत्तियों को अपने हाथों में लिए हुए है, फिर तैयारी कहाँ है? शराब के बोतलों को अपने हाथों में लेकर के होठों से लगाए हुए है, फिर हमारी तैयारी कहाँ है? जुए के अड्डे पे हम बैठ करके उसको आबाद कर रहे हैं, फिर हमारी तैयारी कहाँ है? मस्जिदों को वीरान किए हुए हैं, फिर हमारी तैयारी कहाँ है?